प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने 2022 से लेकर 2016 तक सेकंड सेमेस्टर के प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र थे उनमें छोटे प्रश्न जो थे उनको हल किया था। आज हम उसी से रिलेटेड और भी छोटे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उनका अपन उस पर बात करेंगे। तो जैसे 2022 में एक प्रश्न आया था कि उस सैंधव स्थल का नाम बताइए जहां विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, ग्रैंड बाथरूम के साक्ष्य मिले हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर अपन लोगों ने उस समय दिया था मोहनजोदड़ो, जहां से ग्रैंड बाथरूम के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा ही और भी प्रश्न बन सकते हैं, जिनमें पहला प्रश्न बन सकता है उस सैंधव स्थल का नाम बताइए जहां विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो यदि ये प्रश्न आता है विशाल जलाशय का साक्ष्य का, तो इसका उत्तर सीधा सीधा होगा धोलावीरा। धोलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। वो जलाशय 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा तथा 7.5 मीटर गहरा जलाशय मिला है, और उस जलाशय के अंदर तक जाने के लिए 31 सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न जो बन सकता है वो बन सकता है कि उस सैंधव स्थल का नाम बताइए जहां से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है। एक्चुअल में जो अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं वो 6-6 की पंक्तियों में बने हुए 12 कमरे मिले हैं। उन कमरों की जो साइज थी वो साइज 50 बाई 20 यानी 50 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े कमरे मिले हैं। ऐसा ही अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस सैंधव स्थल का नाम बताओ जहां से डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो उसका उत्तर होगा लोथल। इसके अलावा ऐसा ही एक प्रश्न बन सकता है, वो है कि उस सैंधव स्थल के नाम बताइए या वो सैंधव स्थल कौन कौन से थे जहां से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो 2 सैंधव स्थल हैं, एक है लोथल, दूसरा है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा सैंधव स्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, यानी वक्राकार ईंटों के साक्ष्य एकमात्र सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं, वो था चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो है ऋग्वेद में ऋत का देवता, ऋत का रक्षक, ऋतस्य गोपा, ऋत का नियामक या जल का देवता किसको कहा गया है? वरुण देवता को। ऋत जिसका कि सीधा सा अर्थ होता है नैतिक व्यवस्था, अर्थात ऐसी नैतिक व्यवस्था जिसके कारण सृष्टि का संचालन हो रहा है, वही ऋत कहलाती है। और ऋत के अतिक्रमण से पाप का उदय होता है। अगले प्रश्नों में बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के नाम बताइए। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न आते हैं वो आते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। ऐसे ही जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ऐसे ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। 4 आर्य सत्य आप जानते हो, दुख, दुख का कारण, दुख निवारण या दुख निरोध या दुख निरोध के मार्ग। जो दुख निरोध के मार्ग बताए हैं वो अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि। ये आते हैं अष्टांगिक मार्ग। इसके अलावा बौद्ध धर्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी अलग अलग घटनाएं हैं, वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जो घर से निकलना था या गृह त्याग था वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उनके धर्म का या सिद्धांतों का प्रचार प्रसार है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और उनकी मृत्यु या निर्वाण जो है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। साथ ही महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है
और बौद्ध धर्मों में या बौद्ध साहित्य में संबोधि के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अलग अलग 4 बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी, उन 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। छोटा प्रश्न चाहे बड़ा प्रश्न, उनमें अलग अलग बहुत से प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद, यानी महात्मा बुद्ध के जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 483 यानी 483 BC में। 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उसके तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वो राजगृह बिहार में हुआ था। मगध की राजधानी थी राजगृह। वहां पर सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु जो मगध के हर्यक वंश का शासक था, पूर्ण कश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, पूर्ण महाकश्यप की अध्यक्षता में। और इस प्रथम बौद्ध संगीति में जो महत्वपूर्ण काम हुआ था वो हुआ था महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक, धर्म सिद्धांत और विनय पिटक आचार नियमों के रूप में किया गया। साथ ही जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, उस प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसी कारण इसे पंचसती का भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद यानी 383 BC में हुई थी। स्थान था वैशाली। चुल्लुवग बालुकाराम जो विहार हैं वहां पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस समय शासक थे कालाशोक या काकवर्ण, शिशुनाग वंश से रिलेटेड थी। और इस संगीति की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी साबकमीर या सर्वकामी ने। द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की गई थी वो साबकमीर या सर्वकामी ने इसकी अध्यक्षता की। और इस बौद्ध संगीति में जो महत्वपूर्ण काम हुआ था वो महत्वपूर्ण काम एक्चुअल में जो भिक्षु संघ था उनका विभाजन स्थाविर और महासांगिक 2 अलग अलग भागों में हो गया था। इस बौद्ध संगीति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसी कारण इसे सप्तसती का भी कहा जाता है। मूल रूप में थेरवादी जो प्राचीन संप्रदाय हैं वो बौद्ध धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय कहलाता है। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी थी। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में कुक्कुटाराम विहार या अशोकाराम विहार में इस संगीति का आयोजन हुआ था। अध्यक्षता मोगल्लीपुत्तिस ने की थी। वही मोगल्लीपुत्तिस जिसने कथावत्थु नामक ग्रंथ लिखा था। इस बौद्ध संगीति में जो महत्वपूर्ण काम हुआ था वह महत्वपूर्ण काम था तृतीय बौद्ध संगीति में जो अभिधम पिटक हैं उस अभिधम पिटक का संकलन किया गया। और जो अभिधम पिटक हैं वो एक्चुअल में बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनका दार्शनिक विवेचन किया गया है इसमें। इसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति जिसका कि आयोजन कुषाण वंशी शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति में जो महत्वपूर्ण काम हुआ था, बौद्ध धर्म मूल रूप में 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। और ध्यान रहे जो चौथी बौद्ध संगीति थी उस पर महायान का बहुत अधिक प्रभाव था। तो ये चीजें हुई मूल रूप में महात्मा बुद्ध और उससे रिलेटेड प्रश्न अगर आते हैं तो। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के कालक्रम से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो कार्बन 14 डेंटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2300 BC से 1750 BC के बीच माना जाता है। यानी सभ्यता लगभग 500 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही थी।
इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के पूर्व जो सैंधव स्थल है उनके बारे में पूछा जा सकता है। प्राक हड़प्पन स्थलों के बारे में तो वो स्थल 3 स्थल थे, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। वो तीनों ही स्थल प्राक हड़प्पन स्थल भी कहलाते हैं। इसके अलावा हड़प्पोत्तर कालीन स्थलों में रंगपुर और रोजदी यानी हड़प्पा के बाद में इन स्थलों के नाम आते हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में ऐसा स्थल कौन सा था जहां से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, तो नहरों के साक्ष्य के रूप में शोरतगुई जो कि अफगानिस्तान में स्थित हैं, वहां से नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वो 2 जैन तीर्थंकर कौन कौन से हैं जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो वो 2 तीर्थंकर आते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और अरिष्टनेमी। इन दोनों का ही नाम यानी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का ही नाम ऋग्वेद में भी आता है। दोनों ही तीर्थंकर प्राचीनतम तीर्थंकर हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर के रूप में पारुषनाथ जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो महावीर स्वामी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी संघ की ज्ञात्रिक क्षत्रियों के गणराज्य की जो राजधानी थी कुंडग्राम, जो कि वर्तमान में बिहार मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्री गणराज्य के प्रधान थे, और इनकी मां त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। मूल रूप में कल्पसूत्र में महात्मा बुद्ध की तरह ही महावीर स्वामी के जन्म पर भी एक भविष्यवाणी की गई थी कि ये बालक या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा सम्राट। ये भी सच हुई। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के महावीर स्वामी ने भी घर त्यागा था। महावीर स्वामी का भी गृह त्याग से पूर्व इनके एक पुत्री थी। जैसे महात्मा बुद्ध के पुत्र था राहुल, वैसे ही ज्योत्सना प्रियदर्शना नाम की पुत्री थी। महावीर स्वामी ने भी कठोर तप किया था। 13 माह तक इन्होंने कोई वस्त्र नहीं बदले। फिर वस्त्र स्वतः ही फट गए थे शरीर से, और उसके बाद 12 वर्ष तक कठोर तप किया। फिर बाद में जंबिये ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को कैवल्य की प्राप्ति हुई, और वो उसके बाद महावीर कहलाए। तो महावीर स्वामी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही इनके अलावा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है 10 राज्य युद्ध का। ऋग्वैदिक काल में मैं ध्यान में नहीं आया था ये। तो एक्चुअल में 10 राज्य युद्ध जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। यह युद्ध पुरुषनी नदी, पुरुषनी जो कि रावी नदी का वैदिक नाम है, उसके तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। एक्चुअल में यह लड़ाई भरत वंश के तुस्सु कबीले के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुई थी। इसमें अंततया सुदास की जीत हुई थी। इसमें 5 आर्य कबीले और 5 आर्योत्तर या आर्य कबीले थे। आर्य कबीलों में पुरु, यदु, अनु, द्रह्यु और तुवर्स ये कबीले थे। अनार्य कबीले जो थे उनमें शिव, पख्त, अलीना, भलना,
और विषाणिन, ये 10 कबीले थे। इस युद्ध का मूल कारण जो था वो था सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर अपने पद से वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया था। तो फिर विश्वामित्र ने इन 10 राजाओं को इकट्ठा किया, 10 राजाओं का संघ बनाया और सुदास के खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर दी थी। हालांकि बाद में उनकी हार हुई और सुदास इसमें विजयी हुआ था। तो ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा विदत के बारे में पूछ लेते हैं। मैंने पिछले जो प्रश्न हल किए थे पेपर हल, उनमें बताया था सभा समिति और विदत के बारे में। तो विदत के बारे में और चीज बता दूंगा आपको। ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी और इसमें मूल रूप में सैनिक लूट का जो विभाजन से संबंधित जो काम होता था, उसका बंटवारा होता था, लूट का, वो मूल काम होता था। इसके अलावा कई धार्मिक कार्य भी किए जाते थे। तो महिलाएं अक्सर ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी वो सभा और विदत में भाग ले सकती थी, समिति में भाग नहीं ले सकती थी। तो ऐसे ही अगले वीडियो में और भी जो छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न जो हैं उसके बारे में वो लेके आऊंगा मैं। धन्यवाद।